had already completed 3 organ systems of human body, that is digestive system, circulatory system and respiratory system. My dear friends, जो आज का मेरा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा आज का फोकस रहेगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट रहेंगे। उनको भी डिस्कस करने से पहले हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या वेस्ट अकोमुलेट होते हैं और क्या रीजन होता है उनके अकोमुलेशन का। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, दैट मे बी कोई भी प्रोडक्ट जो भी हम डाइजेशन जो भी हम खाना खाते हैं, उनमें जो हमारी अकोमुलेशन रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ये तीन जो हमारे होते हैं मेन रहते हैं, और उसके बाद और भी कुछ चीजें रहती हैं। जैसे ये भी हमारा जो होता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अकोमुलेशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ आयंस भी अकोमुलेट होते हैं, और दैट आयंस मे बी सोडियम, मे बी पोटेशियम, मे बी कैल्शियम, व्हाटसोएवर। ये कोई भी आयन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अकोमुलेट होते हैं। दैट मे बी बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? मे बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ईटिंग, और देयर मे बी एनी अदर रीजन, कोई और भी रीजन हो सकता है। आज का जो फोकस मैंने आपको बताया पहले ही, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड रहेंगे। ये तीनों की तीनों जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। क्यों हमें इलिमिनेट करना है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की? माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं। अमोनिया जो होता है वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक, और जो आपका यूरिया होता है ये इससे लेस टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड होता है इनसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। ये तीनों के तीनों टॉक्सिक हैं, बट अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है वो ज्यादा है, यूरिया की कम है, और यूरिक एसिड की इन तीनों में सबसे कम है। हम आज इन्हीं को पढ़ेंगे। अमोनिया, माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ऑर्गेनिज्म, अब हम इसको पहले थोड़ा कर लेंगे कि भाई ये कहां से आते हैं। हम जब भी कोई प्रोटीन प्रोडक्ट खाते हैं, कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, तो जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा, वो अगर वेस्ट के फॉर्म में है, जो वेस्ट उसका आएगा वो अमोनिया आएगा, यूरिया आएगा, या फिर यूरिक एसिड आएगा। मेन अमोनिया आता है, फिर वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, या फिर और ज्यादा अगर कन्वर्शन होगी तो वो यूरिक एसिड में होगी। अमोनिया जो होता है वो सबसे पहला इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट है, प्रोटीन से आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को रिलीज करते हैं या फिर अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, हम उनको अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दीज आर अमोनोटैलिक। अमोनिया को रिलीज करने के लिए हमसे सबसे पहले जो होता है हमें, क्योंकि ये अमोनिया जो होता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है ये? सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, और इसलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसकी एलिमिनेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और जब मैंने बोला कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो इट मींस ये वही ऑर्गेनिजम्स एफर्ट कर सकते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और या फिर पानी में भी फ्रेश वाटर में रहते होंगे, वो ज्यादा इसको प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि उनके पास पानी ज्यादा रहेगा। तो इसकी एग्जांपल जो इनको एलिमिनेट करते हैं, या फिर मैं बोलूंगा कि जो अमोनोटैलिक होते हैं वो कौन कौन से होंगे? इसके एग्जांपल्स बोनी फिशेस, फ्रेश वाटर में रहती हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस, फ्रेश वाटर के होंगे, या फिर एक्वाटिक इंसेक्ट्स, जो कि एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, और फिशेस आपको पता है कि ये भी फिश पानी में रहेंगी। तो तीनों के तीनों, जितना आपको ज्यादा पानी मिलेगा उतना ही आप इसको अच्छे से अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म को मैंने बताया आपको अमोनोटैलिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहता है वो यूरिया रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो थोड़ा बहुत लिटिल एफर्ट कर सकते हैं पानी को, ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा पानी को एफर्ट कर सकते हैं इसकी एलिमिनेशन के लिए, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है। आप लीवर में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारे अंदर प्रोड्यूस होगा, वो लीवर में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू द यूरिया।
और ये कौन, जो यूरिया को, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल भी है एक चीज, और ये मैंने टॉक्सिसिटी बताई कि इसकी टॉक्सिसिटी कम है, लेस सॉल्युबल है, तो हमें थोड़ा सा पानी चाहिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए। तो ये वो एफर्ट कर सकते हैं जो हमारे लैंड में रहते हैं, वो थोड़ा सा पानी एफर्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया कि वो यूरियोटैलिक होंगे, जो यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे। यूरियोटैलिक एक चीज, दूसरी चीज कौन कौन, मैमल्स, वी पीपल आर मैमल्स, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो मैमल्स में आते हैं। और वो जो मैमल्स हैं ये यूरियोटैलिक हैं, ये यूरिया रिलीज करते हैं। टेररिस्टियल एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस जो टेररिस्टियल होते हैं, वो मैरीन फिशेस, अब देखो मैंने यहां पे बोनी फिशेस लिखा था क्योंकि ये फ्रेश वाटर होती हैं। मैरीन फिशेस जो होती हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं, क्योंकि ये ज्यादा पानी को, इसका क्या रीजन है वो एक लंबा प्रोसेस है, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि मैरीन फिशेस जो होती हैं वो ज्यादा पानी को एफर्ट नहीं कर पाती, मतलब क्योंकि उनको साल्ट की भी परेशानी आती है। ये मैं ज्यादा समझा नहीं सकता आपको यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बट मैरीन फिशेस यू हैव टू रिमेंबर, मैरीन फिशेस यूरिया रिलीज करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं। अब जो आपका यूरिक एसिड होता है ये वो ऑर्गेनिजम्स एफर्ट करते हैं, इसको एक्सक्रीट करते हैं, जो बिल्कुल भी पानी को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, इनको परेशानी है पानी के साथ, जो पानी को ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं। और यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उससे पहले भी, मतलब जो यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, हम उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक एक चीज, कौन कौन से हैं, रेप्टाइल्स, स्नेक्स आते हैं उसमें, आपके क्रोकोडाइल्स आते हैं उसमें, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आते हैं रेप्टाइल, जैसे आपके लीजर्स जो होंगे, ये सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं। अब बर्ड्स जो होते हैं, हम पानी को ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, इसलिए वो प्रेफर करते हैं यूरिक एसिड। अब बर्ड्स का आप याद रखना, देखना थोड़ा सा, कभी आपने देखा होगा, रेप्टाइल्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि आपने शायद देखा होगा, उनके जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको कभी आपने देखा होगा तो पता नहीं, बट बर्ड्स का मैं बता सकता हूं आपको, आपने देखा होगा, सभी ने अमूमन देखा होगा कि उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हाफ व्हाइट एंड हाफ ब्लैक होता है। उसमें जो व्हाइट पोर्शन रहता है वो इसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रहता है, और वो उसमें आप जो व्हाइट पोर्शन जो होता है, दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमेशा क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि ये पानी को ज्यादा कैरी नहीं कर सकते और ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड को रिलीज, एक्सक्रीट आउट करते हैं। मोर ओवर, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो यूरिक एसिड को, जो अमोनिया को यूरिया में और यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑस्मोलैरिटी को, किसको, अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिक एसिड या फिर यूरिया को अपनी बॉडी में अकोमुलेट करके रखते हैं, और इनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं रहता। इनको रिलीज करने के लिए, इनको एक्सक्रीट आउट करने के लिए मैक्सिमम जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, आपके पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होंगी, आपके पास फ्लेम सेल्स होंगे, जो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म क्या है। और जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो हमारे अंदर जो होता है सिस्टम, जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज आर द फंक्शनरी ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बिकॉज वी आर इन मैमल्स। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो किडनी का स्ट्रक्चर होगा। हम उसमें नेफ्रॉन जो होते हैं, उसमें जो बेसिक यूनिट होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स for watching my channel Gyanta Sciences. My dear friends, please stay in contact with me. Do motivate your friends to subscribe my channel. Please like and share my videos. That's all. Thank you.